Welcome back to the nightly show. ताकि ब्रेक का पेरों बुधायो त माला एक्साइटेड आज छोके फरा यूसुफ असादा गना इन स्टूडियो में मा फेसबुक ते भी सब इनके बुधाए होते ही आड़ो छोड़ो रिस्पांस अचे पियो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव. आई जस्ट रेड योर कमेंट्स मा रिप्लाई भी कंदा मिलाई जल्दी. सो फरा यूसुफ इज हियर. ता सभी खबरात मीडिया पर्सनालिटी एंड शी बीन एंकर, शी बीन न्यूज़ कास्टर, शी हैव डन अ लॉट ऑफ न्यूज़ इन्वेस्टिगेटिव शोज. इनका अलावा एड़ा खतरनाक कम माण्हू मूंखे चवंदा हुया त यार ता अजूबा में कंदा हुयो, पहाड़नि ते वेंदा हुयो, हीअं कंदा हुओ, झंग में वेंदा हुओ, भो न थींदो. मां चवंदुमि यार मूंखे कुझु भो न थींदो हुयो. जेका है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कनि था माशाल्लाह सां. ऐं वरी अगर औरत थी करे अगर कोई करे थी त मुंहिंजे ख़्याल सां उन्हनि खे सल्यूट करणु खपे. वेलकम टू द शो. Thank you so much. Thank you so much for coming here. I was just trying to conceive the basic idea. Yeah. मुझे अंदाजा हुआ है कि आप क्या कह रहे थे. Thank you so much for your appreciation. नहीं, अब कौम पूरी आपको थैंक यू करती है क्योंकि मुझे पता है कि इतना आसान नहीं है बाहर निकलना, निकल के काम करना, और उसके बाद आपके काम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना. मेरे ख्याल से पूरी फैमिली माशाल्लाह से कि जिस तरह आपने बच्चियों को कितनी को बाजियाब करवाया, फिर एक लड़की थी जिसकी माँ दुबई में थी, और तो ये कैसे हुआ, ये क्या एग्जैक्टली वो जो ऐसा हुआ था कि 3 बच्चे थे वो बेसिकली, जो उसके फादर ने उनको बिल्कुल अपने पास रखा हुआ था और उसी चीज पे वो अपनी वाइफ को ब्लैकमेल करता था. ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू उसको दुबई भेजा हुआ था. बच्ची को अपनी बेटी 3 बच्चे किसी और के थे. वो 3 बच्चे उसके अपने थे. अपने बच्चे थे. बीवी को उसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए दुबई भेज दिया था, और वहाँ आप समझ सकते हैं कि उससे जो काम कराया जाता था, शी वॉज नॉट विलिंग, और वो सिर्फ फोर्स किया जाता था उसको कि अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो तुम्हारी बच्ची को मार दूंगा, अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो तुम्हारे बच्चे को जहर दे दूंगा. और उनके फोटोग्राफ्स बना के, वीडियोस बना के वो बेचारी माँ को भेजा करता था, और माँ पता नहीं किस तरह से पैसे इकट्ठे करके उनको भेजती थी. समहाउ हमसे उसका वो कनेक्ट हुई किसी तरह से. फिर हमने उसको वहाँ से दुबई से यहाँ बुलवाया, पुलिस की कॉपरेशन से हम वहाँ गए और उस आदमी से वो बच्चों को हमने छुड़वाया. और एक सेटिस्फेक्शन होती है आपको जब इस तरह का काम करते हैं हम, तो हमें एक खुशी होती है कि हमने अपने हिस्से का कुछ काम तो किया. वो तो माशाल्लाह से अल्लाह आपकी नीयत साफ होती है, तो जब कामयाब होते हैं तो खुशी होती होगी आपको, राइट. लेकिन वो जो प्रोसेस से पहले गुजरना, आई डोंट नो, सोर्सेज इकट्ठे करना बहुत मुश्किल होता है. वो हाउ आज जरा थोड़ा एक तो देखें, हमें सबको पता है, मैं भी नहीं जा रहा हूँ, कुछ फेक होता है, कुछ बिल्कुल रियल होता है. जो फेक भी होता है उसमें कुछ थोड़ा बहुत करते हैं, थोड़ा बहुत, कुछ बिल्कुल रियल होता है, राइट. और आप लोगों के काम जो है वो दुनिया ने देखें कि दीज आर रियल. उसके बाद मसले हल भी हुए हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा बैन भी हो गई हैं चीजें, दरवाजे बंद भी हो गए, व्हिच वाज फॉर गुड, राइट. एग्जैक्टली. अच्छा, ऐसा नहीं होता, फेक नहीं होता. पास शोज जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे शोज अब हर चैनल पे हो रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है जो लोग भी कर रहे हैं. आपका करंट अभी कौन सा शो चल रहा है? मेरा आवाम की आवाज, समा पे आवाम की आवाज. तो बहुत से लोग कर रहे हैं, कभी रीएक्ट कर लेते हैं कोई, या हो सकता है किसी बात को वो इस तरह से कर लेते हो, लेकिन इट्स लाइक 100% रियल फ्रॉम आवर साइड. हम तो हमारी कोशिश यही होती है, क्योंकि इतने केसेस होते हैं, इतने केसेस होते हैं. प्रॉपर हमारी टीम होती है, टीम जाके अगर हमारे पास कोई कंप्लेन आई है, हम वो भी वेरीफाई करते हैं कि कोई पर्सनल क्लैश तो नहीं है आपस में, कोई अपनी ग्रजेस निकालने के लिए किसी और बंदे का नाम लेके उसको फंसा तो नहीं रहा. वो पूरा हम पहले खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, फिर उस केस को आगे लेके चलते हैं. फिर उसके लिए अगर हमें एजेंसीज की हेल्प चाहिए, अगर हमें पुलिस की हेल्प चाहिए, रेंजर्स की हेल्प चाहिए, एट टाइम्स पुलिस अगर हमारे साथ नहीं जाती तो हम खुद जाके उन लोगों को हेल्प आउट करने की कोशिश. एक चीज मुझे शुमाइला समझ में नहीं आती है कि आपकी पूरी यू योर हस्बैंड दोनों की, कि यू गाइस आर वंडरफुल, एवरीबॉडी लव यू, यू नो, सब लोग आपके फैन हैं. लाइक आपके लिए जो ज्यादा कमेंट्स आते हैं, शी इज सो स्वीट, शी इज सो नाइस, शी इज सो डाउन टू अर्थ. इतने डाउन टू अर्थ लोग हो के आप लोग फिर लोगों की बचाते कैसे हैं? वो कहाँ से आता है? वो गुस्सा, वो चीजें, वो काबू करना उस वक्त में सबको होस्ट ही कर रहा होता है ना, मतलब कैमरामैन को बचाना. तो इस कॉन्ट्रास्ट नहीं है थोड़ा अली? ये बिल्कुल नेचुरल होता है. जैसे अगर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, इन माई लाइक डेली रूटीन, आई एम वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन. मुझे गुस्सा भी नहीं आता है बहुत सी चीजों पे, मैं गुस्सा नहीं आता, कंट्रोल कर लेती हूँ बहुत सी चीजों को. लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं ये लोग और हमारे अपने लोग, तो उस वक्त आप जो इमोशंस होते हैं ना, वो बहुत पीक पे होते हैं, तो वो सब नेचुरल होता है. अच्छा, मुझे ये आपसे पूछना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स ये तो आप कर रही हैं फॉर ह्यूमन कॉज भी, और आखिर में एक सेटिस्फेक्शन भी, और प्रोफेशन से अपनी सच्चाई भी. फिर चैनल कर रहा है ताकि वो चाहता है कि हाँ, हम चैनल का तो काम ही है न्यूज़ चैनल का सच्चाई सामने लेकर आए, सही चीज़ें दिखाए.
तो और तो व्हाट इज गवर्नमेंट्स रोल? वो इसी से ही तो नहीं बचते कि यार यहाँ पकड़े गए, अब यहाँ पकड़े गए, यहाँ पकड़े ना जाए, बस इससे बचो जहाँ पकड़े ना जाए। तो ऐसा ही है कुछ? देखिए हमारे टाइप के शोज करने वाले लोग उनको बहुत बुरे लगते हैं क्योंकि हम लोग करप्शन दिखाते हैं। अभी हमने कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम किया था, ये जो कराची की अथॉरिटी है जिसको काम करना चाहिए ऐसी जो गैर कानूनी बिल्डिंग्स है उनके खिलाफ काम करना चाहिए, बजाय इसके वो बेचारे जो गरीब लोग अपने पैसे इकट्ठे करते हैं, पूरी जिंदगी घर नहीं बना सकते, जो उनसे वो पैसे मांग रहे हैं कि ये आप लीगल जो अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके लिए भी हमें पैसे दें। तो पहली बार हिस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ कराची और वो पैसे I was about to ask, वो पैसे किस under what pretext वो पैसे मांगते हैं? वकील भी है। Exactly, इन्होंने मुझे बताया जब हम प्रोग्राम से पहले डिस्कशन कर रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि आपने ये जो नक्शा बनाया इसमें कुछ अमेंडमेंट कर लिया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, वो घर को रेनोवेट कर रहे थे। तो अगर पैसे ले लिए तो जो अमेंडमेंट कर लिया तो वो ठीक हो जाएगा? जी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और वो फिर हमने मिलके ऑपरेशन किया और उसमें हमें काफी सपोर्ट किया एजेंसीज ने भी, और बाकायदा हमने FIR कराई, उनको ट्रैप किया और वो ट्रैप मनी के जरिए से वो पूरा एक गैंग जो है भी उस पे वो लोग अदालती कार्रवाई करेंगे। और आई होप कि जितने लोग ऊपर तक के लेवल तक लोग थे, डायरेक्टर्स लेवल तक लोग थे, वो सारे आई होप पकड़े जाएं, ताकि ये बेचारे गरीबों के साथ होता है ना एक्चुअली। तो फरा लोग पकड़े, साद रफीक साहब पकड़े गए, ठीक है, कुछ हुआ नहीं हुआ, असेंबली के अंदर असले पकड़े गए, कुछ हुआ नहीं हुआ, उल्टा आप लोगों का प्रोग्राम बंद हो गया। सहाफियों के खिलाफ होता है, हाँ, उनके लेकिन प्रॉपर्टी मैटर्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एज वेल, मतलब उसके तो अंदर आई गेस ऊपर से नीचे तक हर बंदा जो है वो जिस शख्स को हमने पकड़ा था उसने डायरेक्टर्स के नाम लिए बाकायदा प्रोग्राम के अंदर, वो हमने एयर किया। तो अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हमने अपना काम के लिए हम गवर्नमेंट के इदारों के अंदर जाके वो काम नहीं कर सकते क्योंकि अदालतों का काम अदालतें करेंगी, पुलिस का काम पुलिस करेगी। हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, हम उस पर अपनी एफर्ट सामने लेके आ सकते हैं, उसके बाद फिर इनका काम है फॉलो अप हम कर सकते हैं कि उस पर आगे हुआ क्या। मुझे ऑफ कोर्स आई एम आल्सो होस्ट, तो कोशिश रहती है अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले वगैरह। तो जब भी इस किस्म का प्रोजेक्ट कभी सामने आया तो मैंने कहा ठीक है भूखे मर रहे हैं तो कर लेंगे लेकिन यार मतलब आई कैन नॉट डू इट। द रीज़न, मेरा बड़ा जेन्युइन रीज़न ये है कि मुझे नहीं पता कि जो आप लोग जो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, अभी तो सपोर्ट है मीडिया की भी, जिस चैनल पे है वो चैनल भी बैक पे खड़ा हुआ है, कुछ नहीं होने देगा, प्रोटोकॉल भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। What if one day you decide कि I don't want to do this anymore, that's it, I'm done. You think all those people they gonna leave you? They will just let you live your life? रहो खुश से? एक्चुअली ऐसा कभी सोचा नहीं कि देयर वुड बी अ डे आई विल स्टॉप डूइंग दिस, बिकॉज इट्स इन माय ब्लड समहाउ। मुझे अच्छा जब शुरू किया था तो मैंने ही इनिशिएटिव लिया था, अपने चैनल हेड से मैंने बात की थी कि आई डोंट वांट टू बी इन द स्टूडियो ऑल द टाइम एंड डूइंग ऑल द ब्रेकिंग्स एंड दैट दीस पॉलिटिकल इश्यूज, या कुछ तो कंस्ट्रक्टिव करें, हम कुछ तो करें। टॉक शोज में भी कुछ नहीं हो रहा होता है, भुगतना क्या पड़ता है पीछे से, धमकियां आती हैं, बहुत धमकियां आती हैं, बहुत खतरनाक धमकी क्या है? खतरनाक धमकी, एक दफा हमने भत्ता माफिया के खिलाफ प्रोग्राम किया था, आई रिमेम्बर 2 years बैक। तो वो अननोन नंबर से कॉल आ गई, मैं नॉर्मली नहीं उठाती लेकिन मैंने कॉल पिक कर लिया, तो वो मुझे कहने लगे कि वो आपने प्रोग्राम किया था। मैंने कहा जी बिल्कुल, वो जो उनके साथ हो रहा है आपके साथ भी हो सकता है, और हमें आपके घर का एड्रेस उन्होंने मुझे बताया, आपके पेरेंट्स ये हैं, बहन भाई ये हैं, हस्बैंड ये हैं। मैंने कहा ऑल फाइन, कोई मसला नहीं है। तो मुझे हंसी आ गई, मैं हंसने लगी। मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई जैसे मुल्क में धमकी पड़े और हंसी आ रही है, मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा भैया जो रात मेरी कब्र में गुजरेगी वो कब्र में गुजरेगी, इसलिए मुझे खौफ नहीं आता, डर नहीं आता, तो उस दिन को आप रोक नहीं सकते। तो डर नहीं लगता आपको? गोली से डर नहीं लगता? बिल्कुल डर नहीं लगता। आपको बहुत बड़ी जिंदगी दे, अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा आए भी, बल्कि आपको तो डरना भी नहीं चाहिए। आपके इतने फैन हैं, भाई हैं, सब बैठे हुए हैं, लेकिन उस वक्त टाइम पे कोई आ जाए यार, वक्त पे कोई आ जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम प्रोग्राम करने के लिए ऑन फील्ड होते हैं तो जब शुरू किया था तो हमें लगा था कि लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, कैसा होगा, लेकिन समहाउ लोग बहुत इज्जत से मिलते हैं, बहुत प्यार देते हैं, सिवाय उन चंद लोगों के जो जिनके खिलाफ आप हैं होते। और एट टाइम्स उनमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सक्यूज करते हैं, जो कहते हैं बहन आज के बाद हम ये नहीं करेंगे। अगर वो अपने इफ लाइक दे कीप देयर प्रॉमिसेस तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा ना पाकिस्तान। तो लोग दे रिस्पेक्ट अस। अच्छा, हमारे पास एक कॉल्स भी आ रही हैं और आपके लिए पनामा पेपर्स पे एक सवाल भी आने वाला है। खतरनाक सवाल है या एक मेरे दिमाग में मैंने कहा था ना बहुत सवाल है आपके लिए, बहुत सारे सवाल है। सो बीइंग लाइक हस्बैंड एंड वाइफ इन सेम फील्ड। जी कॉल है हमारे पास।
अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नाइटली शो। जी एंजॉय कयो पिया असांजो शो? जी जी बिल्कुल जी। कुछ फराद सवाल करणो तव्हांखे? फराद था सवाल मुझे ख्याल से लाइन ड्रॉप थी हुई है, सॉरी जी। फरा तो जैसे मैंने कहा कि हस्बैंड वाइफ बोथ डूइंग सेम थिंग, सेम काइंड ऑफ अ शो, सेम नेचर ऑफ द शो, व्हाट डू यू गाइस मोस्टली टॉक अबाउट? लाइक इसी पे ही ज्यादा तो जाहिर बात है, मतलब मैं घर जाता है बंदा तो अपने दिन की बात बताता है सारी, ये हुआ, उसने ये किया, वो किया। सो इज देयर एनी रूल के यार घर पे ये बात नहीं होगी या इस टाइम पे ये बात नहीं होगी? जब घर वापस जाते हैं ना, मैं खाना बनाती हूँ, टीवी देखते हैं या फोन इस्तेमाल करते हैं, ये रूटीन होता है। और मियाँ बीवी की ऐसी जिंदगी क्यों हो जाती है? बस जब मियाँ बीवी बन जाते हैं ना, तो फिर ऐसी जिंदगी हो जाती है, उससे पहले सब अच्छा होता है। लेकिन मेरी बड़ी बहस चलती है इस बात पे, और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरा ख्याल से, जिसकी शादी नहीं हुई उसको नहीं पता होगा, लेकिन मियाँ बीवी वो, अच्छा लोग बोलते हैं, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि शादी के बाद मियाँ बीवी जैसे ना हो, तो शादी क्यों करते हैं? वो तो बनना ही है ना, मियाँ बीवी तो बनना ही है। तो मेरे ख्याल से वो मर्द मेरे ख्याल से ये सोचता है कि ठीक है अब ये मेरी बीवी है तो इसे सब कुछ पता हो। बीवी सोचती है कि यार अब ये मेरा बंदा है तो इसे सुधारना शुरू कर दूं। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं। यहाँ पर ये चीज ऐसी सही नहीं, ये बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं होता। अपनी स्पेस है, आप जो लाइफ में करना चाहें वो कैसे रख सकते हैं मियाँ बीवी, ये भी तो समझाएं। नहीं रखते हैं। हाउ? हम तो चूंकि प्रोफेशनल हैं, अब कई दिन मैं शहर से बाहर हूँ या मेरे हस्बैंड शहर से बाहर हैं, तो वो एक तो आपको वैसे ही स्पेस मिल जाती है बाय डिफॉल्ट। वो तो देन बाय डिफॉल्ट नहीं मिलती ना। अगर मियाँ चाहे तो वो दूसरे शहर में वो जिंदगी आजाद कर सकता है। नहीं, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। वो देते हैं एक दूसरे को स्पेस। मैं अपने फ्रेंड्स से मिलती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से मिलने चली जाती हूँ, मैं इवन आउट ऑफ पाकिस्तान चली जाती हूँ अकेले, जो कि सबके लिए बड़ा सरप्राइजिंग होता है। लेकिन ऑफ कोर्स आपस में आपकी कोऑर्डिनेशन तो होती है ना कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। वो होता है, ये बेसिकली ट्रस्ट होता है आपका एक दूसरे पर। वो ट्रस्ट हो तो फिर आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। ट्रस्ट कभी टूटता नहीं है? आई डोंट थिंक सो। नहीं मतलब चले मियाँ की तरफ से नहीं टूटता, बीवी की तरफ से भी नहीं टूटता कभी? बीवी की तरफ से तो ज्यादा नहीं टूटता ना। ज्यादा नहीं टूटता। तो इतने बीवियां लॉयल होती हैं। इतना शरीफ है आपका मियाँ माशाल्लाह से। नहीं, शराफत की बात नहीं करी, मैंने कहा बीवियां ज्यादा लॉयल होती हैं। बीवियां ज्यादा लॉयल होती हैं, ज्यादा निभाने वाली होती हैं, एक्सेप्टेबल होती हैं। तो ये मेरे ख्याल से नेचुरल ही है ना। ये नेचुरल है। आई डोंट थिंक इट्स नेचुरल, आई थिंक इट्स ये बहुत है कि भाई अपब्रिंगिंग का मसला है। अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट होती है लड़कों की लड़कियों की। वी आर टॉट टू लेट इट गो, वी आर टॉट टू बर्दाश्त करना एंड एवरीथिंग, एंड मेन आर नॉट टॉट टू टॉलरेट स्टफ। So that's why are you against guys so much? I'm not against guys. I'm for equality. And एक डिफरेंस यहाँ पर है, तो वो थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा। तो अच्छा, मुझे लगता है कि समहाउ उसकी जो रिस्पॉन्सिबल है ना वो औरतें हैं। जैसे हमारे घर में अगर माँ होती है या हमारी दादी है, उससे भी पीछे चले जाए, वो ये सिखाती थी भाई थका हुआ आया है उसके लिए खाना निकाल दो, उसके कपड़े इस्त्री कर दो। बहन थकी हुई आई है तो अपने लिए खाना खुद निकालेगी, अपने कपड़े खुद प्रेस करेगी, जो भी काम होते हैं अगर उसको थोड़ा सा ठीक कर लें तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे फैमिलीज हैं। I agree, and this is not a war between men and women. This is a war between equalists and chauvinists, I guess. ठीक है, मेरी बड़ी बहनें भी है अल्हम्दुलिल्लाह, छोटी बहन भी है। बड़ी के कभी मैं भी इस्त्री करता हूँ कपड़े, अभी मुझसे पिछले हफ्ते करवाए उन्होंने। आप करते हैं, हर कोई इतने सालों के बाद उन्होंने बोला अली जल्दी है, जल्दी कर दो। सालों के बाद? हाँ जाहिर बात, सालों के बाद उन्होंने बोला, लेकिन बड़ी बहन थी बोल सकती थी, मैंने कर दिए। लेकिन आपको पता है जब बहनें आपकी कपड़े इस्त्री करती हैं और यू नो लाइक दे डू लिटिल थिंग्स, ये बहुत मजे की चीजें होती हैं, बहुत प्यार आता है आपको अपनी बहनों से। तो जब भाई करते हैं तो तब भी प्यार आता होगा ना। भाई तंग करते हैं तो फिर भाई को अपने ऊपर प्यार आता है कि हम तंग करते हैं। यू नो आई स्टिल रिमेंबर मेरी बहनों क्या करती थी, नीचे शलवार इस्त्री कर देती थी, तो मैं बोलता था यार पूरी नहीं की, बता ऊपर दिखता थोड़ी है, जितना दिख रहा है वो। ये जो मोहब्बत होती है बहन भाइयों की, ये किसी भी रिलेशन में ये लेकिन बहन एक तरीके से माँ होती है। अगर वो बहन असली बहन है ना आपकी, मतलब दिल से मोहब्बत है आपको, तो आपको नजर आता है कि अब मेरी माँ लगती है आपको, आपका ख्याल भी ऐसे करती है। तो माँ तो सब कुछ करती है बच्चे के लिए। नॉट नेसेसरी। लड़ाई झगड़े भी होते हैं बहन भाई में, बहुत लड़ाई झगड़े भी होते हैं बहन भाइयों में। तो हर माँ तो नहीं कर सकती ना सारे घर के काम। हाँ, there are other opinions as well जो आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ इस ब्रेक लेनी है हमें, मैं सिर्फ इस कंक्लूजन पे आ रहा हूँ। अगर मैं सही हूँ या गलत हूँ आई डोंट नो, कंक्लूजन तो नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, लेकिन मैं ब्रेक हो गई।
ओके असां ब्रेक वठंदासीं ब्रेक खां पोइ तव्हांखे ॿुधाईंदासीं थोरी घणी सिंधी ईंदी आहे तव्हांखे समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी सिंधी समझ मुझे में आ आपने रही कहा है। थोड़ी थोड़ी सिंधी ब्रेक समझ खां आ पोइ असां ट्राई कयूं था थोरो तव्हां सिंधी में मुझे आप बताएं तो मैं उसको रिपीट कर लूंगी ठीक है ब्रेक वठूंगा ॾिसंदा रहो आपका कैमरा ये मैं याद कर रही हूं ॾिसंदा रहो द नाइटली शो विद अरी भंगर थैंक यू सो मच विल बी राइट बैक अच्छा बस ये